हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन पर आधारित तांत्रिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है हम सब लोग इसमें किरण प्रकाशिकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि किरण प्रकाशिकी में हम सब लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिज्म पर आधारित आंकिक प्रश्न। अब केवल बचा क्या है, प्रकाशिकी यंत्र, और उसको हम टोटल 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके फार्मूले कौन से होते हैं। अगर दो लेंस एक साथ रखे जाएं, ठीक है, दो लेंस एक साथ रखे जाएंगे और पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो ये दोनों मिल करके एक बड़ा लेंस बनाएंगे और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, f होगी। और जाहिर सी बात है फोकस दूरी घटती है अगर दो लेंस एक साथ संयोजित करके एक साथ मिला करके रखे जाएंगे तो फोकस दूरी घटती है और जिससे जिससे क्षमता बढ़ती है लेंस की। ठीक है, ये होता है पहले लेंस की फोकस दूरी f1 दूसरे की f2, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f होता है। ये दोनों लेंस मिल करके जो लेंस बनाते हैं बड़ा लेंस, वे उसकी फोकस दूरी। और इसमें दूसरा फार्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू पहले लेंस की क्षमता p1, 1/f2 इज इक्वल टू p2 दूसरे लेंस की, 1/f इज इक्वल टू संयोजित लेंस की, ये दोनों मिल करके जो लेंस बनाते हैं उसकी पावर ये है। और जो इसका थर्ड फार्मूला है वो हम लोग जानते ही हैं, क्षमता का फार्मूला P बराबर होता है 1/f। कब, जब f मीटर में हो, और लेकिन अगर f सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, 100/f फार्मूला। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये चीजें हम सब लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 3 फार्मूले इसमें यूज होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक और फार्मूला होगा, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस इतना ही होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस पर आधारित, लेंस के संयोजन पर आधारित। ठीक है, और वो लेंस एक साथ रखे गए हैं मिला करके स्पर्श करा करके। 21 नंबर है, नई वाली बुक से है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन कह रहा है +10 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस, पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी तथा प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया 2003 में। ठीक है, तो एक लेंस है पहला वाला जिसकी क्षमता +10 डायोप्टर है और एक दूसरा वाला लेंस है जिसकी क्षमता है -10 डायोप्टर। और हमको संयोजन की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, यही पूछा जाता है 1 नंबर में। P1 प्लस P2 होता है। P1 कितना है 10, P2 कितना है -10, तो आ गया P का मान कितना, 0। तो लेंस की पावर कुछ है ही नहीं, लेंस प्रकाश किरण को मोड़ ही नहीं पा रहा, प्रकाश किरण जैसे जा रही वैसे निकल रही है। ठीक है, और हमको निकालना क्या, इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, फोकस दूरी को ऊपर और पी को हम नीचे रख सकते हैं। 1/p, अगर 100/p रखेंगे तो ये सेंटीमीटर में आएगा। तो 1/p का मान कितना आया है, 0। समथिंग बटा 0 इनफाइनाइट होता है। और किसकी फोकस दूरी, ऐसा कोई एक लेंस बताइए जिसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट हो। तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट नहीं होती, वो प्लेन होता है तभी उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होगी। तो यानी जो प्रकृति होगी जिस लेंस की इन्होंने बात की है, वो लेंस दरअसल उसकी प्रकृति समतल प्लेट जैसी होगी, क्योंकि समतल प्लेट जो होती है, समतल प्लेट कांच की समतल प्लेट होगी, उसकी ही फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। इसमें कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इस संयोजन से 20 सेमी की दूरी पर एक रखी वस्तु के लिए वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक,
तो दो लेंस है क्वेश्चन नंबर 22 में, दोनों उत्तरलेखी लेंस है। पहला लेंस की फोकस दूरी f2 और दूसरे की f1 मान रहे हैं, दूसरे की f2, और ये दोनों फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। क्योंकि उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्षमता पॉजिटिव होती है। नेगेटिव किसकी होती है, क्षमता और फोकस दूरी अवतल लेंस की। ठीक है, और P हमको निकालना है। ये दोनों लेंस मिल करके जो एक बड़ा लेंस बनाएंगे, संयोजित लेंस बनाएंगे, उसकी क्षमता क्या होगी। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f, और 1/f जो होता है वो किसके इक्वल होता है, P के। तो इसकी जगह पर हम P भी रख सकते हैं। तो 1/f1 का मान कितना है 20, प्लस 1/f2 का मान भी कितना है 20, और बराबर ये बन गया तुम्हारा P। और इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा एलसीएम तुम्हारा, एक और एक मिलकर के हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 धाम में 20, तो P का मान कितना आ गया भैया, P का मान आ गया 1/10, यानी कि हम कह सकते हैं P बराबर 0.1 डायोप्टर, 0.1 डायोप्टर। लेकिन एक चीज और समझना भैया, यहाँ पर जो फोकस दूरी दी गई है वो सेंटीमीटर में, इसमें और सेंटीमीटर में होता है, तो फिर हम क्या लगाते हैं 100/f। तो यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 100/f होता है अगर सेंटीमीटर में होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि संयोजन की फोकस दूरी की जरूरत होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अलग तरीके से ही देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी की बात नहीं, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी। 1/f ही निकाल रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 ही आएगा, और एक दो कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 धाम में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो f की वैल्यू कितने सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और अब हमको क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है, क्षमता। तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P बराबर सेंटीमीटर में फोकस दूरी तो 100/f लगेगा, 100/f। f तुम्हारा कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, P का मान भी भैया हम यहां से देख सकते हैं +10 डायोप्टर आ रहा है, ठीक है, 10 बच रहा है। अब हमको क्या निकालें, अगर इसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा चाहे जो भी लेंस हो, चाहे जो भी दर्पण हो, वो हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, भी हमको निकालना है। तो 1/f इक्वल्स टू संयोजन वाले से रखी गई, ना पहले ना दूसरे, संयोजन वाले, संयोजन की फोकस दूरी f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला लगाएंगे, 1/f कितना है 10, बराबर 1/v हमको निकालना है, -1/u का मान कितना, ये माइनस प्लस 20। अब ये इधर लाएंगे तो 1/v की वैल्यू मिल जाएगी, ये प्लस है इधर आएगा तो 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम ले लीजिए, 20 दहा में 200, 200 कर दिया, 20 एकम 20, फिर बीच में माइनस माइनस, 10 एकम 10, सॉल्व करेंगे, 20 में से 10 गया कितना बचा 10, और नीचे कितना बचा 20, 200, 0 से 0 खत्म, 1/v की वैल्यू 1/20 आई, पलट देंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, प्लस का। प्लस का मतलब है जिस ओर वस्तु है उसके विपरीत दिशा में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, यानी वास्तविक बन रहा है। और इन दोनों के बीच की दूरी, वस्तु माइनस का मतलब बाएं हाथ और प्लस का मतलब दाएं हाथ, वस्तु व प्रतिबिंब के मध्य दूरी क्या है, तो वस्तु के लिए 20 सेंटीमीटर गए हैं बाईं ओर, और इसके लिए 20 इधर है दाईं ओर, तो 20 और 20 मिलकर के कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई लेंस से इधर कितना का 20, इधर भी 20, दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। इस संयोग या संयोग 100 सेमी फोकस दूरी वाले अभिसारित अभिसारित लेंस के समान कार्य करता है। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो दो लेंस हैं, एक उत्तल है और दूसरा अवतल है। उत्तल की हमने फोकस दूरी मानी है f1 और अवतल की मानी है f2। तो जाहिर सी बात है अवतल की f2 मानी है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी P2। और उत्तल और अवतल को मिलाएंगे तो भाई एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, इन दोनों को जब मिलाया गया, इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक कोई दूसरा लेंस बनेगा, उत्तल अवतल लेंस बनेगा। भाई उत्तल अवतल लेंस, उत्तल और अवतल मिलकर के बना है ना, तो उत्तलोत्तल लेंस बनेगा। उस उत्तलोत्तल यानी दोनों मिल करके जो फोकस दूरी बनाते हैं वो 100 सेंटीमीटर है। और वो अभिसारित करता, अपसारित करता तो फिर जाहिर सी बात है माइनस अवतल लेंस। अगर अभिसारित करता है तो उत्तल लेंस, और जिसकी फोकस दूरी क्या होती है हमेशा प्लस होती है। तो अभिसारी उत्तल लेंस सदैव अभिसारी होता है, प्रकाश को इकट्ठा करता है। अवतल लेंस अपसारी होता है, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, अभिसारित कर रहा है तो जाहिर सी बात उत्तल लेंस और उत्तल की फोकस दूरी क्या होगी प्लस होगी। हमको क्या निकालनी है P2 निकाली, अवतल लेंस की क्षमता निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे संयोजन का 1/f = 1/f1 + 1/f2। पहले हम अवतल की फोकस दूरी निकालते हैं f2 और फिर इसके बाद उसकी क्षमता। अब इसको हम ले, इस 1/f की वैल्यू कितनी 1/100 और ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। f1 की वैल्यू है कितनी 20, उत्तल है ना तो पॉजिटिव आएगी फोकस दूरी, और जो निकालनी है उसको हम हमेशा प्लस लेकर के चलते हैं। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का एलसीएम लाने के लिए, एलसीएम बराबर करने के लिए, हर बराबर करने के लिए 5 से गुणा 5 से भाग कराएंगे। अब 20 पंचे 100 और यहाँ भी 100, तो 100 हो जाएगा इसका एलसीएम। ऊपर कितना बचा 1 और इधर -5 × 5, घटाएंगे कितना बचा -4 और नीचे कितना बचा 100। 4 × 4 और 25 चौके 100 होता ही है। ये 1/, किसकी वैल्यू है f2 की। तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पलट दीजिए इसको, तो 25 ऊपर 1 नीचे यानी 25, आगे माइनस लगा माइनस। माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये जो लेंस दूसरा यूज हुआ है वो कैसा है अवतल है, तभी तो फोकस दूरी माइनस है। अब इसकी क्षमता निकालेंगे तो P = 100/f का फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी किस में सेंटीमीटर में है। तो 100/f की वैल्यू, सूत्र में माइनस प्लस नहीं रखेंगे, वैल्यू माइनस प्लस रखेंगे। 100 बटा कितना है 25, वो भी किसका माइनस का, 25 चौके 100। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी -4 डायोप्टर। जो अवतल लेंस यूज हुआ है उसकी क्षमता 4 डायोप्टर है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? -3 डायोप्टर तथा +2 डायोप्टर क्षमता के दो पतली लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस अभिसारी है या अपसारी, इसकी फोकस दूरी कितनी है ये बता रहा है। तो एक पहला लेंस जिसकी क्षमता है -3 डायोप्टर P2, तो हम इसको P1 नाम दे रहे हैं, इसको P2 +2 डायोप्टर हमको F निकालना है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रकृति। तो पहले हम क्या निकालेंगे संयोजन की क्षमता क्या होती है P = P1 + P2। तो P1 कितना है -3, P2 कितना है 2। तो सॉल्व करेंगे P की वैल्यू क्या आ गई -1 डायोप्टर। और माइनस किसकी क्षमता होती है, माइनस किसकी क्षमता होती है भाई अवतल की होती है। अवतल लेंस अपसारी लेंस है, तो लेंस कैसा है अपसारी है, एक प्रकाश को फैलाएगा, अपसारी लेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमको ये मिल गया P का मान। अब हम फोकस दूरी निकालेंगे। P बराबर फार्मूला पढ़ा है कितना 1/100/f, और f किस में हम फाइंड करेंगे सेंटीमीटर में। इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, f हम ऊपर कर रहे हैं और P को नीचे, और f हमारा किस में आने वाला है सेंटीमीटर में। चलिए 100/P की वैल्यू कितनी है भैया -1 रख दिया। तो हम जानते हैं फोकस दूरी हमारी कितनी आएगी -100 सेंटीमीटर, जिसको हम 1 मीटर भी बोलते हैं। ये बन गया इसका। ठीक है,
तो लेंस की प्रकृति भी हमने पता कर ली, माइनस की वजह से अपसारी यानी अवतल लेंस है। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है के संपर्क में रखा है। इस युग्म से 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब v और प्रकृति का मतलब है वो आभासी है या वास्तविक है। अगर u और v के चिन्ह समान आएंगे तो जाहिर सी बात ये आभासी होगा। दर्पण का उल्टा, दर्पण में क्या था, अगर u और v के चिन्ह सेम आएंगे तो प्रतिबिंब होता था वास्तविक, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में अगर u और v के चिन्ह सेम आएंगे तो ये होगा आभासी, अगर अलग अलग आ रहे हैं तो वास्तविक। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं। फोकस दूरी पहला उत्तल लेंस है, f1 हमने नाम दिया। फोकस दूरी कितनी आएगी, +20 क्योंकि उत्तल है। और दूसरा लेंस अवतल है जिसकी फोकस दूरी 25 है। अब क्योंकि अवतल है तो ये माइनस की होगी, तो हमको पहले इन दोनों को मिला करके हम संयोजन की क्षमता वाला फार्मूला लगाएंगे और फोकस दूरी फाइंड करेंगे। 1/f = 1/f1 + 1/f2। क्या आएगा, 1/f कितना है 20, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/25। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 दूनी 50, एक जीरो पहले से था 0, 25 सेकंड 25, बीच में माइनस माइनस 20 सेकंड 20, और 25 में से 20 घटाएंगे बचेगा कितना, 5/500। वो भी प्लस का बचेगा, तो 5 एकन 5 और 500 है तो जाहिर सी बात 5 एकन 5 और डबल 0 पलट देंगे तो फोकस दूरी हमारी कितनी देखने को मिल रही है, फोकस दूरी हमारी मिल रही है देखने को प्लस का 100 सेंटीमीटर। प्लस के 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर नहीं कह सकते हैं क्या, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर दर्पण लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। 1/f की वैल्यू हम मीटर में ही रख रहे हैं, 1 बराबर 1/v, संयोजन से रखे ना, v हमको निकालना है, माइनस 1/u कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर है, 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर, ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1/2। 1 से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा। पलट दीजिए, v की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 2 मीटर। चिन्ह अलग अलग है ना, u का चिन्ह माइनस और v का चिन्ह प्लस आया, तो यानी u बाईं ओर और v दाईं ओर। ठीक है, यानी प्रकाश किरणें अपने आप मिल रही हैं, तो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव भैया उल्टा होता है, यानी इसका m नेगेटिव आएगा, रेखीय आवर्तन नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो लेंस से संयोजित लेंस से दाहिनी ओर वस्तु की विपरीत दिशा में 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है, दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः +3 डायोप्टर और -5 डायोप्टर है को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। इस संयुक्त लेंस से 50 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो अभी क्वेश्चन हमने बताया उसमें वस्तु का आकार भी दिया गया है कि वस्तु के समान आकार का, तो m = v/u लगा सकते हैं, और आकार कहा नहीं गया था तो हमने लगाया नहीं, वो निकाला नहीं। ठीक है, केवल प्रकृति और स्थिति पूछ रहे थे, तो प्रकृति तुम्हारा बताता है चिन्ह और स्थिति कौन बताता है, तुम्हारी v। सेम इसमें 2 लेंस है, एक है पहला लेंस +3 डायोप्टर, दूसरा -5, यानी पहला उत्तल दूसरा अवतल है, दोनों को मिलाया गया, एक बड़ा लेंस बना या एक संयुक्त लेंस बना, और उससे 50 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस ही होती है, हम जानते ही हैं, और v हमको फाइंड करना है। तो इन दोनों P1 और P2 से सबसे पहले हम P निकालेंगे। P बराबर क्या होता है संयोजन का, P1 + P2। P1 कितना है 3, P2 कितना है -5, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 डायोप्टर, ये आ गया। अब हम लगाएंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी 1/f, क्योंकि वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में, तो फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में लाएंगे। सेंटीमीटर का फार्मूला क्या है, 100/p, इन दोनों को चेंज किया और ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है,
अब बराबर 100 बटा पी का मान कितना है -2, भाई पी का मान -2 है, तो सॉल्व करेंगे, ये मान हमारा कितना आएगा, इक्वल में लिख देते -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमको मिल गई संयोजन की, वस्तु की दूरी है, लेंस का फार्मूला लगाइए 1/f इक्वल्स टू 1/v -1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर, बराबर ये बराबर 1/v हमको निकालना है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/50, इसको इधर लाएंगे तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/50, और ये भी इधर आएगा तो -1/50। एलसीएम लेंगे, 50 एलसीएम आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ऊपर भाई एलसीएम 50, ऊपर डायरेक्टली जुड़ेंगे तो पलट देते हैं, v ऊपर 1 नीचे तो v ही आएगा ये, और 50 ऊपर -2 नीचे, 50 बटा -2 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25, तो v बराबर क्या आएगा -25 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 25 सेंटीमीटर, और माइनस चिन्ह ये बताता है जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब, और हमने ये भी बताया u और v के में सेम आ रहे हैं चिन्ह, तो जाहिर सी बात है कौन सा प्रतिबिंब होगा आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है सीधा होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रकाश किरणें मिलेंगी अपवर्तित वाली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो संयोजन वाला लेंस है वो उसकी प्रकृति अवतल लेंस जैसी, और अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा, लेंस में उल्टा होता है दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि अनंत पर स्थित एक पिंड से चली किरणें अनंत पर स्थित एक पिंड से चली किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से 16 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी तक जब केवल और केवल एक ही लेंस रखा गया तो अनंत पर एक बिंदु है और वहां से प्रकाश किरण जब चली लेंस पर पड़ करके उत्तल लेंस था, उस पर पड़ करके प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना रहा है 16 सेमी। और अगर आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी है लेंस की द्वितीय फोकस की, तो वो क्या है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है, जिस बिंदु पर ये मिलती है अपवर्तित प्रकाश किरणें, वो होता है तुम्हारा द्वितीय मुख्य फोकस, और उसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी द्वितीय फोकस दूरी होती है। ठीक, तो द्वितीय फोकस दूरी, अच्छा किसी भी लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो उसकी द्वितीय फोकस दूरी होती है। प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के वैल्यू लगभग बराबर ही आते हैं, ये चीज याद रखिए। लेकिन अगर फोकस दूरी की हम कहीं पर भी बात करते हैं लेंस में, तो किसी भी लेंस में दो फोकस दूरी होती है, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी, और यहाँ पर न्यूमेरिकल में जो यूज होता है वो द्वितीय फोकस दूरी से ही होता है। डेरिवेशन में भी द्वितीय फोकस दूरी होता है, ये चीज हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, F1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, F1 निकालेंगे, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वस्तु अनंत से आ रही है, यानी वस्तु प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, तो जानिए कि वस्तु कहां पर रखी, अनंत पर, तो u बराबर इनफाइनाइट पहले केस में, और प्रतिबिंब कहां पर बनता है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, और पहले वाले के लिए उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमने क्या मान ली f। तो 1/f 1 इज इक्वल्स टू 1/v कितना है 16, दाहिनी ओर ही मिलेगा। अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताओ, समथिंग बटा इनफाइनाइट जीरो होता है, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे ये वैल्यू, ये तो जीरो हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो F1 हमको कितना मिलेगा +16 सेंटीमीटर, और +16 सेंटीमीटर क्या मतलब क्या हुआ, कौन सा लेंस है, उत्तल है। तो F1 हमको मिल गया, हमको F2 फाइंड करना है, जबकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जब दोनों मिल करके पहला और दूसरा दोनों लेंस मिल करके कहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं, कहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाते हैं।
ठीक है। और इस केस में दोनों लेंस काम करते हैं, पहला और दूसरा दोनों। तो फार्मूला क्या होता है, 1 संयोजन वाला हम लगा रहे हैं, 1/f = 1/v - 1/u। दोनों मिल करके, पहला और दूसरा दोनों लेंस मिल करके कहां पर बनाते हैं, f। और 1/f संयोजन वाला है, और संयोजन का क्या होता है, 1/f1 + 1/f2। दोनों मिल करके प्रतिबिंब कहां पर बनाते हैं भाई, पहले अकेला प्रतिबिंब कहां पर बना, 16, अकेला उत्तल लेंस 16 सेंटीमीटर पर बना रहा है, और उत्तल और अवतल दोनों मिलकर के कहां पर बना रहे हैं, 20 सेंटीमीटर पर। तो ये हो जाएगा सेकेंड केस का, कितने सेंटीमीटर पर, 20। और वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर, समथिंग बटा इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। हमको F1 पता है, कितना है, 16, और F2 हमको फाइंड करना है, तो बराबर में 1/20 बचेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ संयोजन वाला लगा रहे हो, संयोजन का ये F होता है, और ये V, दोनों मिल करके, दोनों लेंस मिल करके प्रतिबिंब कहाँ पर बनाते हैं, V' पर बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, V' पर। और जबकि वस्तु कहाँ पर रखी होती है, अनंत पर ही रखी होती है। अनंत दोनों मिल करके समांतर आ रही प्रकाश किरण, उत्तल और अवतल दोनों मिल करके कहाँ पर प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, संयोजित। ये प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो F1 निकालने के लिए दिया गया था बस। ये तो 0 हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो 1/f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20 - 1/16। अब सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, 16 दूना 32, और एक 0 था तो 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 एकम 16, बीच में माइनस, 20 एकम 20। कैंची गुणा, जिसको कई बार हम सब लोग जानते हैं कैसे होता है, ऊपर घटाएंगे तो -4, और नीचे कितना है, 320, 4 एकम 4, 4 और 32, 4 0 0। पलट देते हैं, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -80 सेंटीमीटर। और माइनस का चिन्ह मतलब ये कौन से लेंस की बात कर रहा है, अवतल लेंस की बात कर रहा है। और दूसरा लेंस हमारा कौन सा था, अवतल लेंस। और पहला लेंस हमारा क्या था, उत्तल था। प्लस आ रहा है ना, यही क्या बन जाएगा भैया, इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना बात। तो इतने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, आंसर भी सभी में आ रहा है। ठीक है, और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि आसान ही क्वेश्चन है, बस वीडियो जो है रेगुलर नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो पिछले वीडियो हमने पढ़ाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर जा सकते हैं। उसमें टोटल हमने न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी फिजिक्स के हैं वो करवा दिए हैं, और जो भी इसके डेरिवेशन हैं, परिभाषाएं हैं, वो भी हम सब लोगों ने हमने जो है उसको कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में एक डाल दी है, क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, वो हर साल उतने से ही पूछा जाता है। बस ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग चैनल नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी कुछ उम्मीद मिले कि वीडियो बना रहे हैं तो कुछ उम्मीद नजर आ रही हो, तभी तो वीडियो बनाएंगे, नहीं वीडियो कैसे बनेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।